अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो फ्लेक्सिस को हमने देखना है। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है, पहले तो हमने समझना है कि ये प्रॉब्लम क्या है और किस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो ना तो यहाँ पे आपको एक रो के अंदर एक रो और इसमें आपको डिफरेंट 5 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपने लेआउट बनाना हो, या हमारे पास एक आइकन था, हमारे पास सर्कल था, हम देख रहे थे जैसे ये हम सर्कल बना रहे थे। ठीक है, उसके अंदर हम कोई आइटम रख रहे थे, आइकन रख रहे थे, तो उसको बिल्कुल सेंटर में अगर करना हो, यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग को कंट्रोल करना हो और फ्लेक्सिबल लेआउट बनाने हो, तो उसके लिए हम फ्लेक्स को यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसके बगैर आपका लेआउट नहीं बनेगा। और इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल इजी करके समझाऊंगा, थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है लेकिन इंशाल्लाह इजी करके समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। अलाइनमेंट्स कंट्रोल करें, जैसे ये एक लाइन में आ रहे हैं परफेक्टली, ऊपर नीचे से भी सेंटर में है, राइट लेफ्ट से स्पेसेस भी इक्वल हैं। ये सारी चीजें जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किस तरह सेटिंग होगी, सारी जो है ना हम फ्लेक्स से कंट्रोल करेंगे। अच्छा, फ्लेक्स के लिए display flex in css is a powerful layout mod that allow you to create flexible responsive layout। flexible क्या है कि आप किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, इधर इधर। दो आप 3 डिव्स हैं, एक को आपने राइट रखना है, एक को लेफ्ट रखना है, एक को सेंटर में रखना है। 3 कॉलम्स बनाने हैं आपने, जैसे ये बनी हुई 4 डिव्स है, आपने एक लाइन में रखना है। बिल्कुल अलाइनमेंट देखो कितनी परफेक्ट है इनकी। इस तरह की आपने चीजें करनी है तो सारा कुछ आपका फ्लेक्स से हैंडल होगा। और रिस्पॉन्सिव लेआउट, फर्ज करें इसी को ही अगर मैं छोटी स्क्रीन पे ले जाता हूं तो ये देखो आप एक कॉलम में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यही चीज अब देखो 3 कॉलम में आ गई। स्क्रीन का साइज जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ये जो स्ट्रक्चर है अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव लेआउट, यानी स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग आपका जो लेआउट है, आपका जो डिजाइन है वो अपने आप को चेंज करता रहेगा। ठीक है ना, इसे हम कह रहे होते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ये भी आपका फ्लेक्स से अचीव होगा। और भी तरीके हैं इसके, लेकिन फ्लेक्स जो है वो मेजर रोल होगा इसमें। ठीक है, इट्स कॉमनली यूज टू क्रिएटिंग रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम क्या होते हैं आपके, ये आपकी एक रो है और इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम है। ठीक है, इस तरह रो और कॉलम्स। तो इस तरह का अगर आपने लेआउट बनाना है तो उसके लिए आपको अलाइनमेंट, आइटम, डिस्ट्रीब्यूटिंग, स्पेसिंग, यानी आपके पास 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, 3 आपके पास ये डिव हैं और आपके पास स्पेस इतनी ज्यादा है तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने स्पेस को। तो इस तरह की चीजें भी आपकी फ्लेक्स से होंगी। मैनुअल करने बैठे हैं तो बहुत टाइम लग जाता है और होती भी नहीं है सही। अच्छा, अब इसकी मेन चीजें आपने समझनी है। फ्लेक्स कंटेनर, द एलिमेंट दैट कंटेन्स द फ्लेक्स आइटम सेट डिस्प्ले फ्लेक्स और डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स। इनलाइन फ्लेक्स को नहीं देखना हमने, डिस्प्ले फ्लेक्स को देखना है। इज ऑन दिस एलिमेंट, यानी ऐसा एलिमेंट जिस पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा होगा उसको हम कहते हैं फ्लेक्स कंटेनर। ठीक है, इसके बाद उसके जो चिल्ड्रन होते हैं उसको हम कहते हैं फ्लेक्स आइटम्स। इसके बाद मेन एक्सिस, क्रॉस एक्सिस होता है, लेफ्ट टू राइट मेन एक्सिस होता है, टॉप टू बॉटम क्रॉस एक्सिस होता है, और फ्लेक्स डायरेक्शन। ये 5 इसके ना मेन 5 जो हैं इसके ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपने समझने हैं। ये समझ आएगा तो आपको फ्लेक्सिस समझ आएंगे। बहुत इजी समझाता हूं आपको मैं यहां पे। नंबर 1 तो फर्ज करेंगे आपके पास 2 डिव्स हैं, ये ऐसे पड़ी हुई हैं। ठीक है, एक आपके पास ये कलर की है और एक आपके पास कुछ ये कलर की है, और आपके पास ये एक डिव है पेरेंट डिव। ठीक है, नंबर 1 तो सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि जिनको आपने कंट्रोल करना है ना, इन 2 डिव्स को आपने कंट्रोल करना है। फर्ज करो तो इनका एक पेरेंट होना लाजमी है। पेरेंट होगा वो अपने चाइल्ड को कंट्रोल करेगा,
और पेरेंट वो होगा जिसको CSS प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स लगा होगा। यानी डिस्प्ले ब्लॉक भी नहीं है, इनलाइन भी नहीं है, इनलाइन ब्लॉक भी नहीं है, एक नई प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स की। तो इससे टोटली चीजें चेंज हो जाएंगी आपकी। ठीक है, ये आपके पास दो डिव्स हैं, मैं ऐसे 3 डिव्स की एग्जांपल से हम चलते हैं। तीन डिव्स हैं, ठीक है, तो इनका एक पेरेंट होना लाजमी है। मैंने क्या करना है, मैं चाह रहा हूं कि 3 डिव्स जो हैं 3 कॉलम बन जाएं, यानी कि 3 डिफरेंट सेम साइजेस के 3 कॉलम्स बन जाएं इस तरह। ये डिफॉल्ट बिहेवियर है डिव्स का। ठीक है, डिव क्या होती है, ब्लॉक लेवल होती है। समझ लो इसके अंदर कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, पैडिंग ही लगी हुई है बस इनको। तो इनकी कुछ विड्थ और हाइट, विड्थ तो ये खुद ही ले लेंगे अपने पेरेंट की फुल विड्थ, हाइट थोड़ी सी हमने पैडिंग से बना दी इसकी, या इसमें कुछ लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये तीनों का एक पेरेंट होना लाजमी है। यानी जिन एलिमेंट्स को आपने कंट्रोल करना है फ्लेक्स के थ्रू, उनका एक पेरेंट होना लाजमी है और उसको लगा होना चाहिए डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। इसको हम कह रहे होते हैं फ्लेक्स कंटेनर। वो जो आपका है ना, ये होता है फ्लेक्स कंटेनर, यानी कि पेरेंट जो होगा जिसको डिस्प्ले फ्लेक्स लगा होगा वो कहलाता है फ्लेक्स कंटेनर। इसके बाद ये जो इसके एलिमेंट्स हैं 3, इसको हम कहते हैं फ्लेक्स आइटम्स। ये फ्लेक्स के आइटम्स हैं। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या जब हम इस तरह 3 डिव्स हमारे पास पड़ी हैं, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6, अनलिमिटेड चीजें हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। जैसे ही हम इन्हें डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे इस पेरेंट को, तो होगा क्या, ये तीनों जो है ना ये ऐसे हो जाएंगी। यानी फ्लेक्स आइटम जो है ना ये कुछ ऐसे आ जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगी। ठीक है, फ्लेक्स आइटम जैसे ही पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स लगेगा तो उसके जो आइटम्स है ना वो एक लाइन में आ जाएंगे, जैसे इनलाइन ब्लॉक होता है। लेकिन ये इनलाइन ब्लॉक नहीं होते, ये होते हैं फ्लेक्स आइटम्स बन जाते हैं, यानी फ्लेक्स के चिल्ड्रन बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर, इन 3 के ऊपर इस पेरेंट का मुकम्मल कंट्रोल होता है। अब वो जैसे चाहे इसको सेट कर सकता है। फर्ज करते, अच्छा एक चीज और देखनी है यहां पे आपने, और ये लेफ्ट टू राइट हुए हैं तो इस तरीके से इसकी जो डायरेक्शन होती है उसे हम कहते हैं, ये मेन एक्सिस होता है। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन होती है टॉप टू बॉटम, ये वाली डायरेक्शन, ये होती है क्रॉस एक्सिस। एक्सिस, ठीक है, ये मेन एक्सिस। जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स लगता है तो ये एक लाइन में आ जाते हैं, उसके आइटम 2, 3 जितने भी होंगे एक लाइन में आ जाएंगे। उस टाइम पे ये वाला होगा मेन एक्सिस और ये होगा क्रॉस एक्सिस। ये चीजें याद रखनी है, ये मेन एक्सिस और ये क्रॉस एक्सिस। और उस टाइम पे जो फ्लेक्स की डायरेक्शन होती है ना, इसकी डायरेक्शन भी होती है जो डिफॉल्ट है, फ्लेक्स डायरेक्शन होगी रो। ठीक है, एक लाइन में कर दिया। डिव्स थी ना ऊपर नीचे आ रही थी, एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती है ना, डिव्स ब्लॉक लेवल होती है ना, तो एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं। तो जैसे ही इनको डिस्प्ले फ्लेक्स लगता है तो एक रो में आ जाती हैं ये, यानी उस टाइम पे इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और इसको हम कहते हैं फ्लेक्स, जिसको डिस्प्ले फ्लेक्स लगा होता है फ्लेक्स कंटेनर कहते हैं। और इस टाइम पे ये वाला मेन एक्सिस होता है और ये इसका क्रॉस एक्सिस होता है। अभी जस्ट हम एक रो को देखते हैं, फ्लेक्स की डायरेक्शन रो को, जो मेन है, इसकी डायरेक्शन चेंज भी हो जाती है। यानी इसकी डायरेक्शन चेंज होकर अगर कॉलम हो जाए तो ये एक्सिस भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अभी जस्ट हम इसको समझते हैं। तो एक हमारे पास पेरेंट होना लाजमी है और उसके चिल्ड्रन जितने भी हों, 1, 2, 3 जितने भी, मिनिमम 1, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो स्टाइल के हिसाब से होता है।
ठीक है, तो ये यहां पे आ जाएगा। फिर ये फर्ज करो ये कहता है इसको करना क्या चाह रहा है, एक को इधर रखना चाह रहा है, एक को सेंटर में रखना चाह रहा है और एक को इधर रखना चाह रहा है। ठीक है, तो इस पे एक प्रॉपर्टी लगेगी जस्टिफाई कंटेंट की। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट की दो प्रॉपर्टीज हैं यहां पे मेन, एक है जस्टिफाई कंटेंट और एक है अलाइन आइटम्स की। आई मीन दो प्रॉपर्टीज को आपने याद रखना है। जस्टिफाई कंटेंट हमेशा काम करती है मेन एक्सिस पे, यानी इस तरह, यानी एक को इधर लेके जाना है, एक को इधर लेके जाना है, एक को सेंटर में रखना है, तब जस्टिफाई कंटेंट काम करेगी। तीनों को राइट पे लेके जाना है तब जस्टिफाई कंटेंट काम करेगी। तीनों को लेफ्ट पे लेके जाना है तब जस्टिफाई कंटेंट काम करेगी। लेकिन अगर इन तीनों को इस डिव के सेंटर में रखना है इधर, तब आपके पास ये कौन सा एक्सिस है, ये वाला क्रॉस एक्सिस। क्रॉस एक्सिस पे ये वाली प्रॉपर्टी चलेगी अलाइन आइटम्स की, यानी कि मैंने टॉप पे रखनी है तीनों, मिडल में सेंटर में रखनी है, बॉटम पे रखनी है, तो हम इस प्रॉपर्टी से खेलेंगे। ठीक है, इस एक्सिस पे। और अगर मुझे ऐसे सेटिंग करनी है, तीनों को राइट पे, तीनों को लेफ्ट पे, एक को स्पेस में, किसी को गैप ज्यादा कम, तो उसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट वाली प्रॉपर्टी से खेलेंगे। ठीक है, मेन एक्सिस पे जस्टिफाई कंटेंट, क्रॉस एक्सिस पे अलाइन आइटम्स, यानी इस तरह अलाइन आइटम और इस तरह जस्टिफाई कंटेंट। और ये दोनों प्रॉपर्टीज इसकी हैं, कंटेनर की हैं। ठीक है, ये अपने चिल्ड्रन को कंट्रोल करेगा। अब ये चीज जरा प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे लगती है। तो यहां पे मैंने एक HTML बनाई है, एक डिव है, इसका नाम मैंने रख दिया कार्ड रैपर, और इसके अंदर 3 डिव्स पड़ी हैं, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी मैं यहां पे CSS लिखता हूं और स्टैरिक। अभी मैं स्टैरिक नहीं लगा रहा, स्टैरिक हम जब लेआउट बना रहे होते हैं, स्टाइल कर रहे होते हैं, तब अभी जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं। तो मैं यहां पे CARD कार्ड रैपर, ये पेरेंट है। ठीक है, इसको मैं लगाता हूं बॉर्डर 1px सॉलिड रेड कलर का, और मैं इसको विड्थ देता हूं 600 पिक्सल की और हाइट भी देता हूं 400 पिक्सल की। ठीक है, और मार्जिन इसका टॉप बॉटम से 100 पिक्सल और राइट लेफ्ट से ऑटो, ताकि सेंटर में रहे। ये हमारा होगा पेरेंट। इसके नीचे है CARD कार्ड, जो तीनों को लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमें अलग अलग कलर करने हैं, तो अलग अलग कलर के लिए मुझे अलग अलग क्लासेस देनी पड़ेंगी, या मुझे और तरीका है वो फिर आपको बाद में। कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, यानी मैंने इसे, अब नजर आ रहा है पीछे, छोटी थी स्क्रीन, तो मैंने क्या किया, एक कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, एक 3 क्लासेस सेपरेट लगा दी और एक कॉमन क्लास लगा दी कार्ड की। यानी एक स्टाइल मुझे तीनों को देना तो सिर्फ कार्ड की क्लास को टारगेट कर लूंगा, सेपरेट देना तो अलग अलग टारगेट कर लूंगा। तो ये स्टाइल मुझे तीनों को देना, तो मैं जस्ट इसको पैडिंग लगाता हूं 10 पिक्सल बस, और अलग अलग मैं इनके कलर्स लगा दूं। कार्ड 1 बैकग्राउंड कलर रेड, और कार्ड 2 बैकग्राउंड कलर ब्लू, और कार्ड 3 बैकग्राउंड कलर गोल्ड। तो ये 3 कलर्स मैंने लगा दिए इनको। इसको लाइव करते हैं तो आपके पास कुछ ये चीज आ रही है। ठीक है, इसकी विड्थ थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूं, हाइट कम कर देता हूं 300, कुछ ऐसे आपके पास आ रही है। ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। ठीक है, इसके अंदर कंटेंट है, डिव्स हैं 3, ब्लॉक लेवल है, तीनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं कॉलम। एक दूसरे के ऊपर नीचे जो होती है वो कॉलम होता है। ठीक है, एक तरतीब से कॉलम टॉप टू बॉटम जो आ रही है। ठीक है, तरतीब पहले कार्ड 1 है, नंबर 2 कार्ड 2 है, कार्ड 3 है। ठीक है, ठीक हो गया जी। इनका पेरेंट ये रेड वाली जो डिव है वो है। अब इस पेरेंट को मैं करता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स, सेव करते हैं। तो ये देखो तीनों एक लाइन में आ गई, वही जो आपको मैंने ऊपर दिखाया। ठीक है,
इसकी अब डायरेक्शन क्या हो गई, रो, जो डिफॉल्ट होती है, ये रो डायरेक्शन हो गई, यानी डिव्स का बिहेवियर चेंज हो गया, वो एक लाइन में आ गई। ठीक है, क्या हुआ, नींद आ रही है? ठीक है, और ये हो गया हमारा मेन एक्सिस और ये हमारा क्रॉस एक्सिस। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इन तीनों डिव्स को एक को इधर लेके आना चाह रहा हूं, एक को मिडल में रखना चाह रहा हूं और एक को सेंटर में। तो मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा इस एक्सिस पे, कौन सी, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट। इसकी 5 आई थिंक 5 या 6 हैं इसकी। फ्लेक्स स्टार्ट सारी लेफ्ट पे, फ्लेक्स एंड सारी राइट पे, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और आई थिंक तीसरी स्पेस इवनली। 6 हैं तकरीबन इसकी वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज। तो मैं इसे कहता हूं फ्लेक्स स्टार्ट, या सिर्फ स्टार्ट भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी लेफ्ट पे हैं बाय डिफॉल्ट। अगर मैं कहूं फ्लेक्स एंड, सारी एंड पे चली गई। अगर मैं कहूं, इसके लिए जस्ट सेंटर यूज होगा, सेंटर तो तीनों सेंटर में आ गए। ठीक है, अब अगर मैं कहूं इसे स्पेस की 3 वैल्यूज है, अराउंड तो दरमियान में इक्वल होगी, राइट लेफ्ट पे जो बचेगी स्पेस राइट लेफ्ट पे चली जाएगी, स्पेस अराउंड। ठीक है, स्पेस इवनली, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जो पेरेंट की स्पेस है, स्पेस कौन सी, जो पेरेंट की स्पेस है, जितनी स्पेस होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सारी चारों साइडों पे, इसके दोनों साइड्स पे। और स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली और कौन सी, स्पेस बिटवीन। अब ऐसे हो जाएगा, यानी सारी स्पेस जो है वो बिटवीन आ जाएगी इनके, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, और जितनी स्पेस बचेगी आपकी बिटवीन। अब हमें कौन सा यूज करना है, कैसे यूज होगा, कैसे करना है, ये आपको जब आप यूज करोगे ना तब आपको देखना पड़ेगा। ये पॉसिबल वैल्यूज इसकी 6 हैं, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन। ये आपको लगा के देखना पड़ेगा। अभी मैं इसको इससे भी आसान तरीका आपको समझाता हूं। इसके बाद इस एक्सिस पे अब काम करते हैं। ठीक है, अभी ये हाइट ना इसकी इक्वल हो गई क्योंकि जो दूसरा एक्सिस है ना वो हमने कंट्रोल नहीं किया हुआ, अब उसको कंट्रोल करते हैं। वो कौन सा है, क्रॉस एक्सिस, अलाइन आइटम्स। इसमें हमारे पास है एंड या फ्लेक्स एंड, सारी एंड पे चली गई। एंड मतलब इस एंगल पे सबसे बॉटम। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं और फ्लेक्स स्टार्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, तो तीनों स्टार्ट पे चली गई। ठीक है, और सेंटर के लिए सिर्फ सेंटर आएगा इस तरह। इसकी 3 है आई थिंक, और नहीं, हाँ एक और होती है, इवनली होती है, एक होती है बेस होती है और एक और होती है स्ट्रेच होती है आई थिंक। स्ट्रेच, फ्लेक्स स्ट्रेच है या जस्ट स्ट्रेच है, ये वाली वो जो डिफॉल्ट थी इसकी। ठीक है, इसकी 4 वैल्यूज हैं, और भी हैं आई थिंक, एक दो और, एक फॉन्ट के हिसाब से चलती है, लेकिन ज्यादा यूज फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और सेंटर होती हैं, या ये स्ट्रेच वाली ये यूज होती हैं। उसमें सारी यूज हो जाती हैं, 6 की 6 यूज होती हैं। ठीक है, ये आपकी मेन 3 वैल्यूज हैं, प्रॉपर्टीज हैं फ्लेक्स की जो यूज होंगी कॉमन, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। ठीक है, अब यहां पे मैं इन 2 को ना खत्म कर रहा हूं, मेरे पास एक है। अब इसको मुझे एग्जैक्ट सेंटर में लेकर आना है, एग्जैक्ट मुझे सेंटर में लेकर आना है। ठीक है, तो मुझे बताओ जरा इधर क्या क्या प्रॉपर्टीज लगेंगी। पहले इस एक्सिस पे हमने काम करना है, कौन सी प्रॉपर्टी है, वैल्यू सेंटर, सेंटर में आ गई। इस एक्सिस पे सेंटर में करना है, अलाइन आइटम्स सेंटर, ये आपकी एग्जैक्ट सेंटर में, इसके अलावा आप इसको सेंटर में इजीली नहीं होती। इससे पहले फ्लेक्स से पहले अगर ये चीज करनी थी ना, ये बड़ा मसला था। ठीक है, इससे पहले बड़ा मसला था।
अब ये बेशक राउंड है, बेशक ये स्क्वायर है, ये सेंटर में रहेगी। मैं इसको राउंड कर देता हूं। बॉर्डर रेडियस 100%, इसकी हाइट विड्थ हमें देनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी। मैं इसे 600 कर देता हूं, तो ये एग्जैक्ट सेंटर बन गया। अब ये बिल्कुल सेंटर में पड़ी हुई है, माइनस एक पिक्सल के हिसाब से ये सेंटर में है। कैसे हुआ पॉसिबल? ये फ्लेक्स की वजह से। अगर ये फ्लेक्स के बगैर आप इसे सेंटर में करोगे ना, पहली बात तो होनी नहीं है, अगर होगी भी तो आपको मार्जिन पैडिंग ये वो, लेकिन जब लेआउट चेंज होते हैं, दूसरी चीजें ऐड होती हैं, तब मसले आ जाते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्स के लिए आपको जस्ट ये करना है। अच्छा, इसको मैं खत्म करता हूं। अब आपको और इजी तरीका दिखाता हूं, और इन दोनों को भी मैं इनेबल करता हूं। ठीक है, आपने क्या करना है, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देना और इंस्पेक्ट में जाना है। जैसे हमने बॉर्डर रेडियस शैडो वाला देखा था ना, ऐसे ही यहां पे भी एक पैलेट ओपन हो जाएगा आपका। ये डॉट डॉट लगे होंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स जहां पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास पूरा एक पैलेट ओपन हो गया। अब आपको वो बेशक लिख के नहीं समझ आ रही तो आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हो। यहां पे आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप और अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट इसकी रो होती है। यहां पे देखो 4 डायरेक्शंस हैं, ये देखो, ये वो बाय डिफॉल्ट है। ऐसे कर दूं तो ये कॉलम बन जाएगी, ऐसे कर दूं तो रो रिवर्स हो गई है। ये देखो, ये रो है 1 2 3, और ये जो होती है रो रिवर्स हो गई है 1 2 3, लेफ्ट टू राइट शुरू, राइट टू लेफ्ट आ गया अब। ठीक है, रिवर्स कर दिया ऑर्डर। ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है ये चीजें, या तो हमें HTML ही चेंज करनी पड़ती है, लेकिन ये वहां पे होती हैं जहां पे ये इस तरह की डायरेक्शंस आपकी वहां यूज होती हैं, जहां पे वेबसाइट्स अक्सर आपने देखी हो ट्रांसलेशंस होती हैं। इंग्लिश यहां से स्टार्ट हो रही है, उर्दू यहां से, तो इंग्लिश से उर्दू में अगर ट्रांसलेशन हुई है तो सारा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो फिर इस तरीके से काम होता है, डायरेक्शंस चेंज करनी पड़ती हैं हमें। ठीक है, तो इसके बाद ये कॉलम वाला अभी नहीं देख रहे हैं, हम रो को देख रहे हैं। डायरेक्शन इसकी अभी हम रो को देख रहे हैं। इसको अभी छोड़ दें, इन 2 वैल्यूज को छोड़ दो। नीचे आपके पास वही जस्टिफाई कंटेंट है। ये देखो, फर्ज करो आपने एक राइट पे करनी है, एक मिडल में और एक लेफ्ट पे, तो आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो। सेंटर, सारी लेफ्ट, सारी राइट, एक इधर एक इधर, ये सारी वही वैल्यूज हैं। तो जहां पे आपको सेटिंग लगेगी आप वहां पे चीजों को सेट कर दो। ठीक है, इसी तरह ये अलाइन आइटम वाली है, टॉप पे चली गई, सेंटर में आ गई, मिडल बॉटम पे स्ट्रेच, और ये टेक्स्ट होती है, इसको छोड़ दो। सिर्फ ये 4 पहली यूज होती हैं इसमें। ठीक है, तो यहां से भी आप विजुअली चीजें सेटिंग कर सकते हो अपनी, जो भी आपने करना। ठीक है, तो इतना ही यहां पे आपके लिए बहुत। एक चीज, जस्ट एक चीज, अब फर्ज करो आपने सारी रखनी भी लेफ्ट पे थी, लेकिन आपने इनमें स्पेस भी देनी है। तो जब आपका फ्लेक्स लगा हुआ है ना पेरेंट को, तब आपने मार्जिन से काम नहीं करना, मार्जिन से भी हो जाएगा, लेकिन फ्लेक्स की एक और प्रॉपर्टी होती है गैप की। ये इन चिल्ड्रन के दरमियान गैप दे देगा, यानी मैं ऐसे कहता हूं 10px, तो 10 पिक्सल गैप आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन में इसकी जस्टिफाई कंटेंट इसका मैं एंड कर दूं, फ्लेक्स एंड भी लिख सकते हैं, जस्ट एंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपकी राइट पे और गैप भी आ गया। ठीक है, ये चीज हमें पहले, इसके बगैर आपका लेआउट्स नहीं बनेंगे, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने डिजाइन की तरफ। मैं वहां से डिजाइन ओपन करता हूं जो मैंने रखे हुए हैं, ताकि आपको जरा एक मैंने शुरू में एक इमेज शेयर की थी आपके साथ, ये वाली, इसको। ठीक हो गया, तो इसमें सबसे पहले हम ये चीज बनाते हैं। यहां पे हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, सबसे पहले हम ये बनाते हैं, फिर हम कोई मुश्किल चीज बनाएंगे। एक दफा आपको समझ आ गई तो आप ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, जो चाहे आप बना सकते हो।
मैं ये वाली आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये भी बन जाएगी, ठीक है। इसमें आप एक पेरेंट डिव, इसके अंदर 3 डिव्स, ऊपर पैराग्राफ, नीचे हेडिंग, ऊपर पैराग्राफ, नीचे हेडिंग, और पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स एक लाइन में आ गया, गैप दे दिया, या फिर आप जस्टिफाई से आप कर सकते हो। तो ये चीज़ बनाते हैं अभी, ये हमारे पास आई थिंक पहले बनी भी हुई है, तो मैं चाहता हूँ उसी को ही यूज़ कर ले। मेरा ख्याल है पहली क्लास में हमने बनाई थी या सेकंड में थी, यही है आई थिंक। मैं चाह रहा हूँ टाइम बचाएं हम। ये कार्ड ये वाली है, ये था हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक हमें पता है कि काम कैसे होता है। थोड़ा सा इधर मैं आपको समझा दूँ। आप किधर जा रहे हो? तो यहाँ पे हमारे पास इस डिज़ाइन में, यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा था नेम और नीचे टेक्स्ट, ठीक है। तो हमने इसको राइट लेफ्ट करना था। अब हम वो इनलाइन ब्लॉक वाला काम नहीं करेंगे, इस तरह का जब काम होगा तो हम फ्लेक्सेस यूज़ करेंगे। तो इसको मुझे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है। तो मेरे पास ये एक इमेज है, इमेज के राइट साइड पे ये टेक्स्ट और नीचे पैराग्राफ या जो भी है ये होगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मुझे कंट्रोल करना है इमेज को, राइट साइड पे टेक्स्ट को, तो इन दोनों का एक पेरेंट होना लाजमी है। तो यहां पे मैं एक डिव बना रहा हूं, डिव, ठीक है। इसके अंदर मैं इमेज रख रहा हूं और यहां पे एक और डिव बना रहा हूं। अब स्ट्रक्चर समझते रहना। पेरेंट, ठीक है, जो भी मैंने डिव बनाई, इसका मैं नाम दे देता हूं क्लास फ्लेक्स बॉक्स, चले फ्लेक्स बॉक्स ऐसे इकट्ठा लिख देता हूं। इसके अंदर 2 मेरे पास है, एक इमेज है और एक राइट साइड पे मेरे पास आएगी एक हेडिंग और ये डिव होगी। इस डिव के अंदर H4 लिख रहा हूं और इसके नीचे मैं एक P टैग लगा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है P टैग में? डेट लिखी हुई है। ठीक है, ये कुछ आपके पास आ गया, ठीक है। इसकी क्योंकि ये मार्जिन वगैरह आपने नीचे से ख़त्म करना है, इसका भी यहाँ पे हमने वो स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। तो जस्ट आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ काम कैसे होगा। तो ये मेरे पास ये जो डिव है, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको दिखा दूँ। इस H ये इमेज है, ठीक है, ये डिव है पूरी, इसके अंदर ये इमेज है और ये एक डिव है जिसके अंदर वो एक हेडिंग और एक पैराग्राफ है। हमेशा एक पेरेंट होगा, पेरेंट के डायरेक्ट चिल्ड्रन होंगे। अब यहां पे आप यूं भी कर सकते थे कि इसको मैंने 2 चिल्ड्रन क्यों बनाए हैं, इसके इमेज और डिव क्यों बनाई है, क्योंकि यहां स्ट्रक्चर के अंदर यहां पे आप देखोगे तो एक इमेज एक चाइल्ड है और ये हेडिंग और पैराग्राफ दूसरा चाइल्ड है। ये 2 चाइल्ड हैं, एक ये वाला और एक इधर वाला, बस। इसलिए मैंने इनको, इस इमेज को एक एलिमेंट बना लिया और दूसरा एलिमेंट मैंने वो डिव वाला बना लिया। अच्छा, यहां पे मैं इसकी जो है ये जो H4 मैंने लगाया है, इसकी जस्ट मैं H4 मार्जिन बॉटम 0 कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे वो मार्जिन लगा होता है और वो बड़ी बड़ी हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। पैराग्राफ को भी लगा हुआ है, तो P टैग का भी मैं मार्जिन जो है वो 0 कर रहा हूं। ये इकट्ठे हो गए, ठीक हो गया। तो मेरे पास एक ये डिव है, इसके अंदर एक इमेज है और इमेज के बाद एक डिव है जिसके अंदर 2 चीजें हैं। तो इसका चाइल्ड जो है वो 2 एलिमेंट होंगे, ये वाले, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स यहां पे मैं आता हूं और डॉट फ्लेक्स बॉक्स और इसका कर देता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स। अब जैसे ही फ्लेक्स करूंगा तो ये दोनों देखो एक लाइन में आ गए, ठीक है ना, यहां तक। अच्छा, अब मैं यहां से करता हूं बाकी चीजें। यहां पे क्लिक किया मैंने उसको सिलेक्ट करके, जो जहां पे मैंने फ्लेक्स लगाया था, और ये इसकी निशानी क्या है, ये देखो, ये ब्लू इस तरीके से हो जाएगा फ्लेक्स।
और इसके आगे देखो आपको वो बारीक सी एक लाइन भी नजर आ रही है, ये दो चिल्ड्रन को डिवाइड अलग-अलग कर रही है। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहां पे आया तो यहां पे मुझे क्या करना है, वैसे कुछ भी नहीं करना खास, मुझे पहले तो इसमें गैप देना है, थोड़ा सा फासला बनाना है। तो गैप 10px गैप आ गया। ठीक है, अब ये इस तरीके से सेंटर में नहीं है। ठीक है, आपको यहां से समझ नहीं आती, आप यहां से देख लो, तो ये इस तरह से ये वाली ये यूज होगा, लेकिन अभी भी ये सेंटर में नहीं है, अभी भी देख रहे हो आप सेंटर में नहीं है। इसकी वजह क्या होगी कि ये हेडिंग का ना ऊपर मार्जिन लगा हुआ है, इसको मार्जिन ना मैं 0 करता हूँ, चारों साइडों पे इसका 0, क्योंकि वो 0 0 हम करके नहीं आए तो अभी ज़रा इश्यूज आ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे आएगा आपका। ठीक है, तो इसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स को सिलेक्ट किया और इसको इस तरह से कर दिया, दैट्स इट। जस्ट एक ही प्रॉपर्टी लगी अलाइन आइटम्स की, क्योंकि ऐसे मुझे सेंटर में करना है इनको। ठीक है, तो ये जस्ट यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी आपकी, जस्ट ये वाली प्रॉपर्टी हम ला के इधर पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। अब गैप आप जितना देना चाहो इसमें दे सकते हो। ये एक एग्जाम्पल है। इसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल देखता हूं मैं, क्योंकि इमेज मेरे पास वो पड़ी है, तो यहां पे हम ये चीज बनाते हैं अब नहीं। ठीक है, तो इसको हम उधर ही ले चलते हैं। असल में मुझे इमेज दोबारा लेके जानी पड़ेगी, मैं इधर ही बना रहा हूं। car2.html ठीक हो गया। और यहां पे सबसे पहला काम हमने क्या करना है, फॉन्ट लेकर आनी है। एक तो हमने पहले मैं स्टाइल लगा रहा हूं, और यह स्टैरिक वाला रूल। ठीक है जी, मार्जिन 0 और पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये हमारा है। इसके बाद हमने ठीक हो गया। और मैं एक दफ़ा fonts.google से कोई एक फॉन्ट भी ले आता हूँ जल्दी से। हाँ, रिमूव ऑल, और मुझे यहाँ से जस्ट ये रोबोटो ले लेता हूँ, गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड और इंपोर्ट, और यहाँ से मैं ये उठा लेता हूँ। ठीक हो गया, ये फॉन्ट आ गया। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूं, मेरे पास स्ट्रक्चर क्या है, एक मेन डिव है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा ये देख लो। अब हम फ्लेक्सिस से काम करें, राइट लेफ्ट पहले हमारे पास नहीं था, अब हम राइट लेफ्ट बनाएंगे। यहां पे मैं आपको स्ट्रक्चर इसका समझा दूं। एक हमारे पास मेन डिव होगी, ये जो वाइट वाली है। ठीक है, इसके अंदर फिर हमारे पास दो डिव्स होंगी, एक ये वाली और एक हमारे पास पूरी की पूरी ये राइट, जिसके अंदर ये सारा कंटेंट होगा, ये वाला मेन डिव के अंदर दो डिव्स। क्यों दो डिव्स होंगी, क्योंकि एक को मुझे राइट लेफ्ट करना है। ठीक है, इमेज को इधर करना है, ये सारा कंटेंट टेक्स्ट वाला इधर करना है। तो मैं जो ये पेरेंट डिव होगी, ये वाली जो पेरेंट डिव होगी जिसको ये बैकग्राउंड व्हाइट लगा हुआ है, इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। ठीक है, तो इमेज इधर चली जाएगी, और जो राइट वाली डिव होगी उसके अंदर ये सारा कंटेंट पड़ा होगा, ये आपका राइट साइड आ जाएगा। अब जो राइट साइड है, यहां पे क्या होगा, एक हेडिंग, एक ये पैराग्राफ और एक ये मेन डिव। अब ये सारा हम डिव से काम करेंगे। यहां पे फिर एक डिव, इस डिव के अंदर फिर 3 डिव्स, ऐसे ऐसे। और ये जो ये वाली ब्लू बाहर वाली डिव है, ये रेड बाहर वाली जो डिव है ग्रीन, इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा और अंदर वाली 3 डिव्स को एक लाइन में ले आऊंगा। इसी तरह हम फिर नीचे बना लेंगे। नीचे बेशक हम बटन बना लें, वो तो वैसे इनलाइन होते हैं, उनकी विड्थ कर देंगे, या हम फ्लेक्स से कंट्रोल कर लेंगे इसको भी। इधर भी हम एक पेरेंट बनाएंगे। फ्लेक्स के लिए हमेशा जिस एलिमेंट को कंट्रोल करना है, आपके पास एक पेरेंट होना लाजमी है। एक पेरेंट डिव होगी, इसके अंदर 2 डिव या 2 बटन, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट कोई भी हो सकता है। ठीक है, फ्लेक्स के चिल्ड्रन कोई भी हो सकते हैं।
अब इसको बनाते हैं जरा जल्दी जल्दी। पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो ये डिव, ठीक है, क्लास इसकी कार्ड, मेन डिव के अंदर डिव क्लास लेफ्ट, इसके अंदर imgsrc डॉट स्लैश, ये बर्गर वाली इमेज रख देते हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे जस्ट ये इमेज है एक डिव। और दूसरी डिव क्लास राइट, ठीक हो गया। राइट साइड पे हमारे पास एक हेडिंग है, H3 कर रहा हूं मैं इसे, एलेक्स मोरिसन, और नीचे इसके P टैग लगा रहा हूं, सीनियर जर्नलिस्ट, ठीक है। इसके नीचे फिर हमारे पास अब राइट साइड पे हेडिंग के नीचे फिर एक डिव के अंदर फिर 3 डिव्स, डिव क्लास इसका बायो, ठीक है, इसके अंदर फिर 3 डिव, और पहले के अंदर हमारे पास आ रहा है एक छोटा सा P टैग लगा देते हैं, आर्टिकल्स, और नीचे हमारे पास H5 में 35 लिख देता हूं। ये 3 डिव्स हैं, ठीक है। इस डिव को मैं बायो बल्कि इसको डायरेक्ट टारगेट करूंगा। कॉपी किया मैंने और इसको 3 दफा पेस्ट कर दिया, 2 दफा पेस्ट कर दिया। ये फॉलोअर्स हो गए, ठीक है जी, 980, और नीचे आपके पास रेटिंग आ गई, रेटिंग, और ये आ गई आपकी 8.95 जो भी, ठीक है। तो ये आपकी राइट साइड पे एक हेडिंग के नीचे एक पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ के नीचे आपके पास एक डिव मेन, इसको बायो, और इसके अंदर 3 डिव्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इस बायो वाली डिव के नीचे हमारे पास फिर एक डिव, इस डिव के अंदर 2 बटन, ए टैग्स होंगे बेसिकली। ये बटन्स हमेशा फॉर्म के अंदर होते हैं। चैट लिखा हुआ है इसमें, और इसके अंदर लिखा हुआ है जी फॉलो, ठीक हो गया। और इस डिव को भी क्लास लगा दें, क्लास BTNS मैंने लगा दी, बटन्स, ठीक हो गया जी। ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा, बस इतना सा। आगे सारा CSS का कमाल है, अभी आपके सामने सारा कुछ बन जाएगा। तो ये हमारा इतनी बड़ी, वो इमेज बहुत बड़ी है। तो CSS स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम कार्ड को टारगेट करते हैं और इसकी विड्थ देते हैं आई थिंक 600 पिक्सल, और अभी के लिए मैं जस्ट इसकी ना हाइट भी लगा रहा हूँ, जो बाद में ख़त्म कर दूंगा मैं, 280 पिक्सल, ठीक है। और इसके अंदर ये जो आपकी डॉट लेफ्ट साइड है, इसके अंदर IMG का टैग है, इसकी जो विड्थ है वो 100% कर रहा हूं मैं। तो ये कुछ इतनी बनेगी। अब इसको विड्थ से कंट्रोल करें या हाइट से, ये थोड़ा सा हम आगे चल के इसको सेट करते हैं। तो 100%, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी है इमेज अभी भी, तो 600 पिक्सल मैंने की हुई है, 500 करता हूँ इसकी विड्थ। तो ये यहाँ पे है कुछ इमेज, तो इसकी परसेंटेज हम कम भी कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 70%, अभी भी कम करते हैं, 50% करता हूँ। ये कुछ इमेज बन रही है। कार्ड को ज़रा सेटिंग कर लें, बॉर्डर लगाते हैं इसको 1px सॉलिड रेड कलर, ये हमारा कार्ड है, और मार्जिन इसको टॉप बॉटम 50 और राइट लेफ्ट पे ऑटो, ताकि ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। इसकी विड्थ अब मैं बढ़ाता हूँ, 650 कर रहा हूँ, कुछ ऐसे। अभी भी ज़रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी इमेज जो है ना, ये अपनी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो हम इमेज बहुत बड़ी है, इमेज के केस में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अभी हम सेट कर लेते हैं इसको। इमेज हमें लेनी ही थोड़ी ना इस तरह चाहिए थी, लेकिन चलो इसे भी देख लेते हैं। इसके बाद इमेज सेट कर ली हमने। अब इनको एक डिव ये है इमेज वाली, और एक डिव में ये सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने फ्लेक्स किसको लगाना है, फ्लेक्स किसको लगाना है, कार्ड वाली को, ठीक है, ये कार्ड वाली। तो इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूं। जैसे ही फ्लेक्स करूंगा तो ये एक लाइन में आ जाती है। यहाँ पे गड़बड़ क्या, और ये इमेज असल में ना काफ़ी बड़ी उठा ली है मैंने, तो वो गड़बड़ कर रही है। हाँ जी, चलो
ये इसको हमें परसेंटेज में नहीं, हम ज़रा इसको देते हैं 250px में देके देखते हैं इसकी पिक्सल। ये ठीक है, वो परसेंटेज में ना वो अपने पेरेंट का परसेंट फुल वो ले रही थी उसकी ना 70%। तो इस तरह हम इसको लगाते हैं। ठीक है, हाइट मैं अब इसकी ख़त्म कर रहा हूँ, इसकी मुझे हाइट की ज़रूरत नहीं है, हाइट कंटेंट के हिसाब से होती है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है इस टाइम पे। ठीक हो गया, इसको अब हम बनाते हैं। इस इमेज को ना डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी कर लें। अगर मैं सिर्फ ब्लॉक करूं, आपने गौर किया कुछ थोड़ा सा, ये देखना कंट्रोल जी, ये इमेज है ना, इमेज के नीचे आपको ये थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है। ठीक है, ये अक्सर ना इनलाइन इमेज के साथ होता है, तो इसको मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर रहा हूं, तो ये खत्म हो गया गैप आपका। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कार्ड को मैंने फ्लेक्स कर दिया, इनमें जस्ट हमने गैप दे देना है, 20 पिक्सल गैप आ गया। तो ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। अब राइट साइड बनाते हैं। तो सबसे पहले इस डिज़ाइन को देखें, इसमें है क्या। अच्छा, ये जो हमारा है मेन जो बॉडी है, पहले तो इसको कलर लगा लें, बॉडी बैकग्राउंड कलर, लाइट से मैंने इसे कलर लगा दिया, और कार्ड की बैकग्राउंड कलर वाइट, और बॉर्डर रेडियस 10px, और पैडिंग इसे 10px। ठीक हो गया, ये अंदर की तरफ आ गया। अब इसका बॉर्डर हम ख़त्म कर देते हैं। स्ट्रक्चर हमारा बनना शुरू हो गया। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस पर फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं हुई क्योंकि हमने अप्लाई की ही नहीं। तो ये कौन सी है, रोबोटो आई थिंक इसका है फ़ॉन्ट फैमिली, रोबोटो नाम यही है आई थिंक, ये लग गई। ठीक है, रोबोटो इसका नाम है, वरना वो लाइन वहाँ से कॉपी कर लेना आप। तो ठीक है जी, और ये इसके नीचे मार्जिन है, इसके नीचे भी मार्जिन है। थोड़ा सा हम ये H3 और P टैग, इनके नीचे मार्जिन लगा देते हैं। H3, P टैग तो हमारे पास और भी हैं, तो यहाँ पे इसको मैं क्लास दे देता हूँ। इसका क्या होता है ये क्या कहते हैं इसको, सीनियर जर्नलिस्ट जैसे, इसका क्या कहते होते हैं इंग्लिश में, हैं सॉरी, अरे नहीं, उसका ओहदा जो होता है, चलें टाइटल कर देते हैं, ये भी ठीक है। अच्छा, इसकी क्लास टाइटल लगा दें, और यहाँ पे हम टारगेट करते हैं TITLE टाइटल, और मार्जिन बॉटम 10px। ठीक है, इन दोनों के नीचे आपकी मार्जिन आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारे पास एक डिव है जिसके अंदर ये 3 है। आइडिया है ना, यहाँ पे मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास बायो के नाम से एक डिव है। ठीक है, इसके अंदर 3 डिव्स हैं हमारे पास, देख रहे हो ना, ये हुवर कर रहा हूँ, आपको नजर आ रही हैं। 3 डिव्स हैं, ये मेन डिव है बायो की, और इसके अंदर 3 डिव्स हैं। ठीक है, नंबर 1 तो हमें एक चीज़ देखनी है, अगर आप गौर करो ना यहाँ पे, तो जैसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं ना, तो ये इस तरफ चली जाती हैं सारी, और अपनी ना विड्थ भी स्क्वीज कर लेती हैं। ठीक है ना, इसको तो विड्थ लगाई हुई है हमने इमेज को, इसको कोई विड्थ नहीं लगी हुई, तो इसका हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। जो राइट साइड है इसका हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आता हूँ डॉट राइट साइड, यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ फ्लेक्स 1। तो आप अभी इसको फ्लेक्स 1 कर देना इसको, और ये क्या चीज़ है ये मैं आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ये क्या चीज़ है। आपने इसकी विड्थ फुल करने के लिए इसको फ्लेक्स 1 कर देना है। ठीक है, या हम विड्थ 100% भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सिस जब यूज करें तो हम उसी की ही प्रॉपर्टीज यूज करें। ये पहली प्रॉपर्टी है जो चिल्ड्रन पे लगी है, फ्लेक्स के आइटम्स है ना उस पे लगी है। पहले हम सारी फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी विड्थ आपकी फुल हो गई। अब हमने ये जो बायो वाली डिवाइस को टारगेट करना है, डॉट बायो
सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं दे दूं, तो ये कुछ नजर आ रहा है ना यहाँ पे हल्का सा। तो इसके अंदर इसमें पैडिंग लगी हुई है 10px, ठीक है, अंदर की तरफ। थोड़ा सा मैं इसका कलर ज़रा डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको वहाँ से दूर से नज़र आ जाए, ये चीज़ है, ठीक है। और इस बायो के अंदर हमारे पास 3 डिव्स हैं। पहले मैं इनको बायो स्पेस डिव, अब ये मैं उसके अंदर जो बायो के अंदर जो 3 डिव्स हैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ बॉर्डर 1px सॉलिड रेड कलर। ये जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे नज़र आती हैं, ठीक है। अभी हमने इसको फ्लैक्स लगाना है, किसको, इसकी पेरेंट डिव इसको, क्योंकि हमें ये 3 अलग-अलग मतलब एक लाइन में चाहिए, तो इसको हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, तो एक लाइन में आ गई। अब मुझे इक्वल इसको करना है, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करनी है स्पेसिस। अच्छा, ये जो हमने लगाया ना फ्लैक्स 1, ये बेसिकली ना स्पेसिस को ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। इसको मैं डिटेल में फिर पढ़ा दूंगा। यहां पे मैं इसको लगा रहा हूं फ्लैक्स 1, तो ये तीनों देखो अब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई स्पेसिस, पेरेंट की स्पेस इक्वली तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है, वहां पे गैप नहीं है, तो इसलिए मैंने ये इस तरह किया है। तो ये फ्लैक्स 1 की प्रॉपर्टी आइटम पे लगती है, और ये अगर आप फ्लैक्स 1 कर दिया हमने, इट मीन्स के जो जितनी भी स्पेस है पेरेंट की, वो जितने भी इसके चिल्ड्रन है सबको इक्वली दे दो, बराबर कर दो सब में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हुई है। हम कहीं अपने स्टाइल से हट तो नहीं गए, ठीक है। बस इसमें पैडिंग है और ये कलर है और नीचे फॉन्ट का साइज़ है, लेफ्ट पे ही हैं सारे, और इनके दरमियान में भी पैडिंग है। ये जो तीनों डिव्स हैं इनकी पैडिंग भी है 10px मज़ीद दे दी, हाइट भी बन गई इनकी, ठीक है। और बस इसमें जो अब मैं ऐसे टारगेट कर रहा हूँ, डॉट बायो के अंदर जो डिव है उसके अंदर जो पी टैग है उसका कलर जो है आपने ये करना है। अब मैं इनका जो ये बैकग्राउंड कलर है ना लाइट कर रहा हूँ जो यहाँ पे है, ये चीज़, ठीक है। इसको कलर को मैं और लाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और इनका जो टेक्स्ट कलर है इसको मैं मज़ीद डार्क कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अब इनका मैं बॉर्डर भी ख़त्म कर रहा हूँ आपको जस्ट दिखाने के लिए कि किस तरीके से बाउंड्री सेट होती है। ये आपका वो ऑलमोस्ट बन गया। नीचे जो H5 लगी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे डॉट बायो के अंदर जो डिव पड़ी हैं उनके अंदर जो H5 पड़ी है उसको आपने फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 20 पिक्सल कर दो, और फ़ॉन्ट वेट बोल्ड ही होता है वैसे, तो इसका बोल्ड कर दो। तो ये इस तरीके से आपकी ये भी हो गई। अब हम नीचे आते हैं, इसके बाद ये हमारे पास ये 2 बटन्स हैं यानी कि A टैग्स हैं। डिव का नाम है BTNS मैंने रखा हुआ है, तो यहाँ पे डॉट BTNS, ठीक है। और इसका मैं बॉर्डर लगाता हूँ 1px सॉलिड रेड कलर का, तो ये ऐसे आपके डिव, ठीक हो गया। इसको मैं कर देता हूँ, इसके अंदर A टैग्स पड़े हैं डॉट BTNS के अंदर जो A टैग पड़े हैं, ठीक है। स्पेस देके लिखते हैं तो उसके चिल्ड्रन। अब मुझे A टैग्स को अलग-अलग जाके क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, पेरेंट को लगी हुई है, उससे मैं चाइल्ड को टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ विड्थ इनकी, बल्कि विड्थ की भी जरूरत नहीं है, मैं फ्लेक्सी से कंट्रोल करूँगा। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और कलर जो है वो एक में ये ग्रे सा है, एक में वाइट और ब्लू के साथ इसका कम्बिनेशन है। चलें इसको भी कर लेते हैं। अब मुझे अलग-अलग करना पड़ेगा, इनको क्लासेस लगानी पड़ेगी, वरना एक और टारगेट होता है तो वो बल्कि मैं आपको अभी नहीं करवाता, अभी आप फ्लेक्सी समझो। इसको मैं क्लास लगा रहा हूँ BTN-1, मुझे लगानी पड़ेंगी क्लास BTN-2, ठीक है। 1 और 2 मैंने अलग-अलग लगा दी। अच्छा, और क्या करना है हमने, इनको बॉर्डर लगाया हुआ था, बॉर्डर लगा दूं, बॉर्डर 1px सॉलिड रेड कलर। ये वैसे ही इनलाइन है लेकिन मैं इसके पेरेंट को ना फ्लेक्स लगाता हूं, फिर देखते हैं हम क्या होता है। डिस्प्ले फ्लेक्स, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये चिल्ड्रन है, इसको मैं करता हूं फ्लेक्स 1,
तो अब देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी स्पेस, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर देखना, पैडिंग 20 पिक्सल, बहुत बड़ी हो गई है। टॉप बॉटम से 10 और राइट लेफ्ट से मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, 10 पिक्सल, ठीक है। और इनको मार्जिन, ये जो बटन्स की डिव है या ये जो बटन्स की डिव को ना मार्जिन टॉप 10px, वो ज़रा ऊपर वाली डिव से अलहदा हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और जो अब अलहदा डॉट btn-1 बैकग्राउंड कलर ना ग्रे सा है ज़रा इसका, और टेक्स्ट इसकी सॉरी कलर वाइट, ये कुछ है, इसका कलर लाइट कर लेते हैं हम। कुछ यहाँ पे ब्लैक थी, वाइट थी इसकी टेक्स्ट, ग्रे सी है, बल्कि लाइट ग्रे कलर है, और बिल्कुल यहाँ पे कोई लाइट सा ग्रे कलर है, और जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो थोड़ा सा यहाँ पे है, ठीक है, कुछ ऐसे। इसमें भी अभी इसको मज़ीद लाइट कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसके मैं ये बॉर्डर लगे हुए हैं, ये ख़त्म कर रहा हूँ मैं इनके भी, इसके भी, और इस बटन वाली डिव के भी। ये बॉर्डर जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए लगाता हूँ कि क्या इसकी बाउंड्री है। अब राइट साइड बटन 2 डॉट btn-2 बैकग्राउंड कलर, तो ये आप वहाँ से उठा लेना कलर्स, लेकिन मैं अभी जस्ट ब्लू का कोई शेड लगा रहा हूँ। तो कुछ यहाँ पे है कलर, और इसका जो कलर है ब्लैक का, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे आप नोट करो तो इनके दरमियान में क्या है, गैप। तो ये मैंने किसको लगाया, ये btns वाली डिव को, इसको मैं दे दूंगा गैप, प्रॉपर्टी गैप की 20 पिक्सल कर देता हूं। अच्छा, फ्लेक्स 1 मैंने इसलिए किया कि जब मैं इसे गैप दूंगा ना तो ये विड्थ भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहेगी इनकी, ठीक है। ये ऑटो विड्थ है, अगर हम फिक्स कर देना 300 पिक्सल 200 पिक्सल तो फिक्स रहेगी, तो गैप देंगे वो डिज़ाइन ख़राब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बॉर्डर रेडियस, हाँ, तो ये btn दोनों को लगाना है, तो ये वाली क्लास को मैं टारगेट कर रहा हूँ। बॉर्डर रेडियस मैं इसका 10px कर रहा हूँ, इमेज को भी दे देते हैं 8 पिक्सल कर रहा हूँ, ज़्यादा हो गया, ये 10 यहाँ पे देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे है, और इनमें जो गैप है मार्जिन टॉप से इसका किसका दिया था मैंने, मार्जिन टॉप बटन्स वाली डिव का, इसका मैं मार्जिन जो है ना 15 कर रहा हूँ, ऊपर वाली डिव से इसका ज़रा फासला बढ़ा रहा हूँ, ठीक हो गया। और इमेज को भी देते हैं, लेकिन ये साइड मुझे अभी ज़रा परफेक्ट नहीं लग रही। क्या, अच्छा कलर वाइट है, हाँ कलर वाइट है, और ये जो राइट साइड है इसको, इस वाले बटन को बॉर्डर भी लगा हुआ है। अच्छा, अब मैं जब बॉर्डर लगाऊंगा ना बटन 1 को, फिर देखना बॉर्डर 1px सॉलिड, फर्ज करो मैं रेड कलर लगाता हूं, तो अगर आपको मैं इसे 2 पिक्सल करता हूं, एक चीज देखनी है आपने, नोट करनी है जरा, आपको ये लग रहा है इनके साइज में फर्क लग रहा है, बड़ा छोटा है, फर्क है इन दोनों में, नहीं है। चलो ये मसला आया ही नहीं है हमारा, अगर आता तो फिर आपको, क्योंकि फ्लैक्स लगा हुआ उसने ये चीज़ भी कंट्रोल कर ली है। तो यहाँ पे मैं कुछ ये डार्क सा कलर दे रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसे कलर्स आप वहाँ से उठा लोगे, और आई थिंक इस डिव को भी बॉर्डर रेडियस है, तो इतना ही यूज़ करेंगे जो इसका है। ये हम दे रहे हैं बटन को 8 पिक्सल, तो मैं 8 पिक्सल ही यूज़ करता हूँ। ये बटन डिव थी बायो वाली डिव, ये वाली, ठीक है। ये भी रेडियस हो गया, इमेज को भी है, तो इमेज ऊपर है हमारे पास, तो बॉर्डर रेडियस सबका मैं वही 8 पिक्सल ही यूज़ कर रहा हूँ, इसको 8 इसको 8 इसको 8, ठीक हो गया। और यहाँ पे मेरे पास इसके नीचे
ये देखो ना यहाँ पे, अब ये सीनियर जर्नलिस्ट का कलर लाइट है और इसके नज़दीक है, और फ़ॉन्ट का साइज़ भी उम्मीद है छोटा होना चाहिए इसका। तो ये हमारे पास कहाँ पड़ी है, राइट साइड में H3P और जिसकी क्लास है टाइटल, कहाँ पे है ये। तो ये अलहदा से मुझे टाइटल को टारगेट करना है, TITLE टाइटल, और कलर इसका मैं, कलर्स हम कोशिश करनी है ये, जैसे ये कलर यूज़ हो रहा है ना इसको लाइट सा, तो यही कलर मैं यूज़ करता हूँ। कलर हम ये है, इससे भी बल्कि थोड़ा सा लाइट कर लें इसको, कुछ यहाँ पे रखते हैं ये कलर 7B 7B 7B। तो ये 7B इधर भी, और नीचे ये जो था ये भी 7B। जब लाइट ग्रे के साथ चल रहे हैं तो एक ही कलर से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। और इसके नीचे मार्जिन बॉटम ज़्यादा लग रहा है, इसके नीचे भी है लेकिन इस हेडिंग के नीचे मार्जिन बॉटम हमें कम करना पड़ेगा। तो जहाँ पे मैंने दोनों को टारगेट किया हुआ ना, मुझे अलहदा करना पड़ेगा। तो H3 इसका टाइटल मैं, क्योंकि अब अलहदा टारगेट कर ही लिया मैंने, तो इसको मैं करता हूँ मार्जिन बॉटम इसके नीचे ऑलमोस्ट 7 पिक्सल, ठीक है। और पैराग्राफ जो है ये टाइटल वाला, इसके नीचे मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल, ठीक है। तो ये 7 भी मुझे ज़्यादा लग रहा है, मैं 5 कर रहा हूँ। और जो टाइटल है इसका फ़ॉन्ट का साइज़ जो है मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, 14 या 14 पिक्सल, कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी नज़र जा रही है, और इसके बाद ये इसका टाइटल आ गया, और इसके बाद ये आर्टिकल, इसके नीचे भी थोड़ा सा गैप होगा वो आप दे लेना। तो ऑलमोस्ट ये आपका जो ये कंट्रोल है सारा फ्लेक्सिस से होगा। अब ये राइट लेफ्ट करना, गैप देना, अलाइनमेंट्स कंट्रोल करना, ये आपकी नॉर्मली नहीं होनी थी। अच्छा एक चीज़ और देखो, चलें ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। आप देख रहे हो ये वर्टिकली इक्वल नहीं है चीज़ें, अगर यहाँ पे देखें तो ये वर्टिकली भी इक्वल है, तकरीबन बॉटम से इक्वल है ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम बहुत है ये स्ट्रक्चर, जितना अच्छा आपका HTML का स्ट्रक्चर बनेगा उतना ही अच्छा आप काम कर सकते हो। डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। नंबर 1, पेरेंट, चिल्ड्रन को कंट्रोल करना है तो एक पेरेंट होना लाजमी है। मोस्टली 90% केसेस में डिव ही होती है, ठीक है। डिव बनाई हमने, उसके अंदर 2 उसके चिल्ड्रन, पेरेंट को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया और अंदर उसके चिल्ड्रन को जैसे भी स्पेस बिटवीन राइट लेफ्ट जैसे मर्जी हम कर ले, ठीक है, हमने कंट्रोल कर लिया। इसके बाद हमारे पास चाइल्ड की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी फ्लेक्स 1 की। वो क्या करती है, जो चिल्ड्रन होते हैं, पेरेंट की जितनी स्पेस होती है चिल्ड्रन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर किसी एक चिल्ड्रन को टारगेट करके 2 कर देना तो उसकी स्पेस ज्यादा हो जाएगी 1 से, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो 1 करने से क्या होगा, इक्वली चिल्ड्रन की स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी अगर पेरेंट है 500 पिक्सल का और उसके 2 चिल्ड्रन हैं, तो चिल्ड्रन को अगर हमने फ्लेक्स 1 कर दिया तो 250 पिक्सल के हो जाएंगे, ठीक है। 600 पिक्सल का है, 3 है, तो 200 पिक्सल के 3 हो जाएंगे। इस तरह ये चीज चलती है। तो यहां पे एक प्रॉपर्टी हमने जस्ट पढ़ी है चिल्ड्रन की, फ्लेक्स आइटम की, और कंटेनर की 3 प्रॉपर्टी, 4, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम और गैप, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी उसकी पढ़ी है और एक प्रॉपर्टी चिल्ड्रन की पढ़ी है। और भी प्रॉपर्टीज हैं। यहां पे मैं इसको स्टॉप करता हूं और एक चीज